हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हुए एनायंस की हम बात कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रोजोल ग्रुप में हमें एनायंस पढ़ने थे क्लोराइड आयन, जो कि हम पढ़ चुके हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट एनायन था क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़े हैं, दे आर सिमिलर इन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन ऑल्सो। हालांकि कुछ कलर चेंजेस ऑफ द प्रेसिपिटेट जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा अंतर होता है इन कंपैरिजन टू द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ I- ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड ऑल दैट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Cl2, Br2, I2, तो उनकी वजह से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो कोई टेस्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट भी आएगा विच इज़ डिफरेंट फॉर ब्रोमाइड आयन एंड विच इज़ नॉट गिवन बाय क्लोराइड आयन, तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मैनी ऑफ द टेस्ट, मैनी ऑफ द रिएक्शंस आर क्वाइट सिमिलर बिटवीन क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। जैसा कि हमने कहा कि कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर ग्रुप में वी हैव टू स्टडी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट आयन। तो दीज आर द आयन्स वी आर गोइंग टू स्टडी। क्लोराइड पढ़ चुके हैं, लिखेंगे ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन की रिएक्शंस देखें। नाउ कंटिन्यूइंग इन द सिमिलर फैशन, मान लो ये बी ले लो, कंसंट्रेट एस्ट्रोजोफोर ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी। तो ब्रोमाइड आयन, अब ब्रोमाइड आयन में आप जानते हो जो ग्रुप रिएजेंट है वो कंसंट्रेट H2SO4 है। कंसंट्रेट H2SO4 इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयन इनटू Br2। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। तो ब्रोमाइड आयन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है एंड कन्वर्ट टू द ब्रोमाइड। हालांकि SO2 भी लिबरेट होता है। सो दिस इज रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। अच्छा, these fumes are characterized by these fumes इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनको कैरेक्टराइज करते हैं या पहचान सकते हैं बाय इट्स इरिटेटिंग स्मेल, बाय इट्स इरिटेटिंग स्मेल। अब बात यही आती है कि इरिटेटिंग स्मेल सूंघेंगे तो है नहीं, सूंघना इज नॉट अ डिजायरेबल कंडीशन एंड नॉट एडवाइज्ड ऑल्सो, क्योंकि बट फिर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है तो पता तो होनी चाहिए। अब चूंकि ब्रोमीन जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इट ब्लीचेस द लिटमस पेपर, ब्लीचेस लिटमस पेपर ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। ब्लीचेस लिटमस पेपर ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अपनी ऑक्सीडाइजिंग पावर के कारण लिटमस पेपर को ब्लीच करता है। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये स्टार्च आयोडाइड पेपर है। पहले तो स्टार्च पेपर के लिए देखो, आपने एक बात पढ़ी हुई है कि आयोडीन के लिए स्टार्च एक इंडिकेटर है और स्टार्च के साथ जब I2 रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक स्पॉट्स या ब्लू ब्लैक पीपीटी या कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि Br2 टर्न्स स्टार्च पेपर, स्टार्च आयोडाइड नहीं, स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड। इंपॉर्टेंट, यहीं पे I2 टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू ब्लैक या ब्लैक और ब्लू ब्लैक। यहीं पे एक और पॉइंट, अच्छा सुनो, मैं सारी बात बताता हूं आपको। Br2 टर्न्स स्टार्च KI पेपर ब्लू ब्लैक, बट स्लोली। एक बार देखो, ये कट तो नहीं रहा राइट साइड में, स्लोली नहीं ठीक है। देखो कई इंपॉर्टेंट बातें आ गई यहाँ, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे,
कहीं तो ऑरेंज रेड करा रहे हैं, कहीं ब्लू ब्लैक करा रहे हैं, ये है क्या? सुनो, Br2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रेड कलर का, लाल रंग का ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है, विच इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑफ कोर्स नॉट एज गुड एज क्लोरीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर इज ए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कंपेयर टू क्लोरीन वाटर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर होता है, F2 इज मच मोर, मैंने पहले ही बताया भी था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, F2 तो बहुत ही पावरफुल, पूरी पीरियोडिक टेबल में अमंग द एलिमेंट्स इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। ये इसमें इतनी ताकत होती है कि पानी को भी नहीं छोड़ता, पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू O2। क्लोरीन वाटर इज ऑल्सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाल रंग का सोल्यूशन होता है ये। एंड आयोडीन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम यही तो बात कर रहे हैं जी, जो ब्रोमीन मिला है, एक तो इसकी स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग स्मेल, ब्लीचेस लिटमस पेपर ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। ब्रोमीन Br2 टर्न्स स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड, आयोडीन टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लैक और ब्लू ब्लैक, ब्रोमीन टर्न्स स्टार्च KI पेपर ब्लू ब्लैक, स्लोली करता है ये। अंतर है दोनों में, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट। ब्रोमीन टर्न्स स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड, बट स्टार्च आयोडाइड पेपर है तो ब्रोमीन पहले KI से रिएक्शन करेगा, I2 बनाएगा, और I2 स्टार्च के साथ कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक। तो व्हाट इज द रिएक्शन? मैं रिएक्शन लिखूंगा, पहले यहां तक की बात नोट करो, मैं ऊपर ये पोर्शन थोड़ा हटाऊंगा अभी। देखिए क्या बात कह रहे हैं, इस वाले रिएक्शन को अगर हम लें तो वी विल से दैट KI जो है उसके साथ जब ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I माइनस एक रिड्यूसिंग एजेंट है। I2 इज फॉर्म प्लस Br माइनस, और ये I2 स्टार्च के साथ कौन सा कलर देगा? ब्लू ब्लैक। यही तो पॉइंट था। अगर ब्रोमीन केवल स्टार्च से रिएक्शन कर रहा है तो विल गिव ऑरेंज रेड, आयोडीन केवल स्टार्च से रिएक्शन कर रहा है तो देगा ब्लू ब्लैक। मगर ब्रोमीन जब स्टार्च KI से रिएक्शन करेगा तो वो स्टार्च से रिएक्शन करने से पहले किससे रिएक्शन करेगा? KI को किस में कन्वर्ट करेगा? I2 में। फिर Br2 तो बचा ही नहीं, और I2 विल रिएक्ट विद द स्टार्च टू फॉर्म ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक कलर विल बी एडसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, तो ब्लू ब्लैक एडसॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। गाइज ये था। अच्छा, और कैरेक्टरिस्टिक ये पहचान कर रहे थे हम, कैसे पहचान करें? Br2 टर्न्स द डाई फ्लोरोसीन इनटू रेड, जिसे फ्लोरोसेंट डाई होती है। स्पेलिंग सही है ना? FLUO फ्लोरेसीन, SCEIN, हाँ, फ्लोरेसीन डाई। आप इसे क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, ब्लीच कर दिया, वाइट हो गया। मार्कर चेंज करता हूं। फ्लोरेसेंट डाई है, क्लोरीन है, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि उसको ब्लीच कर देगा। बट ब्रोमीन कन्वर्ट्स इनटू रेड, आयोडीन कन्वर्ट्स इनटू वॉयलेट। याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेसेंट डाई लो जरा सी, उसमें से क्लोरीन मिला दो थोड़ा सा तो ब्लीच कर देगा, वाइट कर देगा, और ब्रोमीन मिलाओ तो लाल हो जाएगा, और I2 मिलाओ तो वॉयलेट हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यू शुड रिमेंबर। अच्छा, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा एज ए नोट। क्या नोट? मैं ये नीचे वाले पॉइंट्स हटा रहा हूं, केवल आखिरी वाली लाइन छोड़ूंगा उसके बेसिस पर। ब्रोमीन वेपर्स का कलर क्या है? बताओ क्या है?
ब्रोमीन वेपर्स का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है, और रेडिश ब्राउन तो एक और वेपर्स हैं, एक और गैस है जो कि आपके सिलेबस में है, खूब जोर शोर से पूछी जाती है क्वेश्चंस के रूप में। कौन? NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वेपर्स हैं या गैस है दैट इज रेडिश ब्राउन। Br2 इज ऑल्सो रेडिश ब्राउन। अब जो गैस निकल के आ रही है उसके माथे पर थोड़ी लिखा हुआ है कि मैं Br2 हूँ या NO2 हूँ। तो जब वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व हुई Br2 की थी, Br2 तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि वो Br2 की थी? तो हमने देखा कि ब्रोमीन टर्न्स स्टार्च KI पेपर ब्लू ब्लैक बट स्लोली, बट NO2 वो भी रेडिश ब्राउन है, तो डिस्टिंक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो NO2 अगर KI सॉल्यूशन स्टार्च KI सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो इट वेरी क्विकली कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक ब्लू ब्लैक। तो याद रखो NO2 टर्न्स स्टार्च KI सॉल्यूशन blue black quickly, but Br2 turns starch KI solution blue black slowly। सुन लो, NO2 टर्न्स स्टार्च KI सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक क्विकली, जबकि Br2 टर्न्स स्टार्च KI सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक स्लोली। ये डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन Br2 एंड NO2 वेपर्स। अरे दोनों का रंग सेम है, बोथ आर रेडिश ब्राउन, बोथ रेडिश ब्राउन हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? स्टार्च आयोडाइड के सॉल्यूशन से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्विकली इफ इट बिकम्स ब्लैक NO2, और थोड़ा समय लगाए, स्लोली करे, इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स देन इट इज Br2 वेपर्स। क्यों? बिकॉज NO2 इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Br2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखेंगे। तो गाइज ये कुछ फीचर्स थे, कुछ पॉइंट्स थे। ये पहली रिएक्शन थी कंसंट्रेट H2SO4, उसके ये कंफर्मेटरी टेस्ट थे ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन वेपर्स के लिए, रेडिश ब्राउन वेपर्स के लिए। पूरी बात नोट करो, आगे के टेस्ट की बात करेंगे, नोट इट डाउन। सेकेंड, यही MnO2 प्लस एसिडिक मीडियम में, वो मान लो जो टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर ब्रोमाइड आयन थे, उसमें अगर पिंच ऑफ MnO2 इज एडेड इन द अबव टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन, इवोल्यूशन ऑफ द फ्यूम्स इज इंटेंसिफाइड व्हेन अ पिंच ऑफ मतलब चुटकी भर, थोड़ा सा, व्हेन अ पिंच ऑफ MnO2 is added in test tube containing bromide ion, intensity of fumes increase। ऑब्वियसली MnO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा Br2 में, fumes are evolved out and Mn2+। ये क्लोराइड आयन के लिए भी एप्लीकेबल थी ये रिएक्शन। थर्ड, अब ये तो बड़े कॉमन रिएजेंट हैं, जैसे एनायंस के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर आयन के साथ में ब्रोमाइड आयन, आप सब जानते हो, अब सीख चुके हो, AgBr, दिस इज पेल येलो, PPT इज फॉर्म। कहाँ घुलता है वो ग्रिड बना चुका हूँ मैं, एक टेबल बना के बताया था मैंने कि AgCl, AgBr, AgI कहाँ घुल जाते हैं। डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, कंसंट्रेट एक्वस अमोनिया, KCN सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन, टॉक्ड अबाउट। क्लोराइड आयन के अंदर सब बात कर लिया, अब दोबारा रिपीटिशन नहीं चलेगा। लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराओ, तो लेड आयन ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर टेस्टिंग एनायंस। ब्रोमाइड आयन के साथ PbBr2 का ये एक वाइट PPT मिलता है,
अच्छा, इस पीपीटी की खास बात है PbBr2 की, PbCl2, PbBr2, PbI2 की, तीनों की खास बात है क्या, ये ठंडे पानी में नहीं घुलते बट बॉइलिंग वाटर में दे डिजॉल्व इन हॉट वाटर, हॉट और बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर में दे डिजॉल्व, सो लाइक दैट यू से फर्दर रिएक्शंस। अब ये सब रिपीटेटिव है, ये रिपीट हो रहे हैं सब चीज़ें, अब कुछ नया नहीं है इन सब में। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मतलब रिएक्शन विद, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट तो नहीं देता ये, रिएक्शन विद K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो ध्यान दो, K2Cr2O7 के साथ में ब्रोमाइड आयन Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कन्वर्ट्स इनटू Br2, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड आउट। Reddish brown fumes are evolved out. No, it does not give the test like chromyl chloride test. Chromyl bromide जैसा कुछ भी नहीं बनता, redox रिएक्शन है ये। अच्छा, एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, IIT JEE में आई भी है, इसको ऐसे नोट करके लिख भी लो। वैसे तो ये पॉइंट डी ब्लॉक में आएगा आपके सामने। K2Cr2O7 जो है वो जिंदा जब ही रहता है जब मीडियम एसिडिक हो, मीडियम एसिडिक होगा तो वो जिंदा रहेगा K2Cr2O7, और यदि मीडियम बेसिक हो गया तो K2Cr2O7 कन्वर्ट्स इनटू K2CrO4 और क्रोमेट आयन। तो याद रखो, ये जो Cr2O7 2- है, अगर मीडियम बेसिक कर दिया तो इट कन्वर्ट्स टू CrO4 2- और एसिडिक कर दिया तो वापस इट कन्वर्ट्स टू डाइक्रोमेट आयन। सो दिस इज डाइक्रोमेट एंड दिस इज क्रोमेट। डाइक्रोमेट और क्रोमेट है ये, और ये सॉल्यूशन होता है ऑरेंज रेड, एंड दिस इज येलो सॉल्यूशन। नहीं, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, दिस इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज +6, बस मीडियम का अंतर है। अगर आप K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज द एसिडिक मीडियम। एन एसिडिक मीडियम कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ HCl, नो प्रॉब्लम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पॉइंट। ये JEE मेन में आया हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है JEE मेन में। नोट करो गाइस ये रिएक्शन। अब बात आती है कि सर वो क्लोरीन के हिस्से में एक ऐसा टेस्ट आया विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्रोमाइल क्लोराइड वेपर टेस्ट। लाल रंग की खूनी लाल, खून जैसी लाल डीप रेड वेपर्स आर इवॉल्व्ड आउट। ये ब्रोमाइड के हिस्से में भी कुछ आएगा क्या ऐसा जो क्लोराइड शो ना कर सके? कहीं तो ब्रोमीन भी या ब्रोमाइड आयन भी एक्सक्लूसिविटी फील करे, नहीं आई एम डिफरेंट फ्रॉम क्लोराइड आयन, आई एम एक्सक्लूसिव। तो ऐसी एक्सक्लूसिवनेस कहाँ से आए? हेग टेस्ट, व्हाट? लेयर टेस्ट। हेग टेस्ट, व्हाट? लेयर टेस्ट, विच इज शोन बाई ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, नॉट बाई क्लोराइड आयन। तो नेक्स्ट लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज मेकिंग द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डिफरेंट फ्रॉम क्लोराइड आयन, दैट इज लेयर टेस्ट। तो हेडिंग लिखो लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट परफॉर्म कराते हैं विद क्लोरीन वाटर। पूरी बात नोट करो पहले, इसको नोट इट डाउन। नंबर कौन सा है देख लेना, 5 6, चलो 6 डाल देते, देख लेना आप। लेयर टेस्ट विद क्लोरीन वाटर, एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है, डिस्टिंक्शन फ्रॉम क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ये टेस्ट नहीं देता, इनफैक्ट Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, मान लो ये ब्रोमाइड आयन का सॉल्यूशन है, क्लोरीन वाटर Cl2 वाटर एडेड ड्रॉप वाइज। ब्रोमाइड आयन के सॉल्यूशन में आप क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज ऐड करते हो
तो ड्रॉप वाइज अब ऐड करते हो तो ब्रोमाइड आयन कन्वर्ट्स इनटू द Br2 aqueous plus Cl minus. This is orange red solution forms. Add 1-2 ml of chloroform, CHCl3 और CS2 और CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। 1-2 ml आप ब्रोमीन रेड सॉल्यूशन बन जाता है, 2-3 ml मिला दो तो बीकर के अंदर या मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं। This is aqueous clear layer. This is a reddish brown organic layer. Containing bromine. देखो भैया ये है टेस्ट, बिल्कुल 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होते, ये अलग लेयर बनाते हैं। टेस्ट क्या है? क्लोरीन वाटर से टेस्ट कराते हैं। ब्रोमाइड आयन का सॉल्यूशन है, क्लोरीन वाटर ड्रॉप वाइज ऐड करते जाओ, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते जाओगे, सॉल्यूशन ऑरेंज रेड हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन होता है वो लाल रंग का सॉल्यूशन होता है, ऑरेंज रेड सॉल्यूशन फॉर्म्स, पूरा सॉल्यूशन ऑरेंज रेड हो गया, एक्वस सॉल्यूशन है वो। बट उसमें 2-3 ml, 1-2 ml की जगह 2-3 भी कर दो चलेगा। कोई ये ना पूछता तुमसे कि 1-2 ml मिलाया था या 2-3, ऐसा क्वेश्चन ना आएगा आपके सामने कि व्हेन layer test is performed for bromide ion with the help of the chlorine water after the formation of the orange red solution, how much of the chloroform is added? 1-2 ml, 2-3 ml, 1.1 से 2.2 ml? पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी पूछते हैं। तो 2-3 ml of the chloroform या 1-3 ml of chloroform और कार्बन डाइसल्फाइड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज एडेड। ध्यान दो, ब्रोमीन है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ब्रोमीन की आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ब्रोमीन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन और CCl4। तो जितना भी ब्रोमीन घुला हुआ था पानी के अंदर वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक लेयर में शिफ्ट हो जाता है। और ऑर्गेनिक लेयर जो बन रही है यहाँ CCl4 की, दैट इज डेंसर लेयर देन वाटर। तो वाटर ऊपर इकट्ठा हो गया, ऑर्गेनिक लेयर नीचे आ गई, सारा ब्रोमीन उसके अंदर आ गया और ब्रोमीन ने पूरी लेयर को क्या बना दिया? रेडिश ब्राउन। तो 2 अलग अलग लेयर साफ दिखती हैं। कांच की टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर नीचे वाली लेयर जो है वो दिखती है रेडिश ब्राउन, ऊपर वाली लेयर एक्वस क्लीन लेयर दिखती है। एंड दिस इज कॉल्ड, जो 2 डिफरेंट लेयर्स आर फॉर्म्ड, डिस्टिंक्शन टेस्ट फ्रॉम क्लोराइड आयन, दिस इज कॉल्ड लेयर टेस्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, लेयर्स अलग अलग क्यों बनी? एक तो ये घुलते नहीं हैं, और दूसरा ब्रोमीन बीइंग नॉन पोलर इन नेचर, Br2 बीइंग नॉन पोलर in nature become non-polar nature are less soluble in water and become more soluble in organic solvent like CHCl3। इस तरीके से 2 अलग अलग लेयर बन जाती हैं। टेस्ट कंप्लीट हुआ। यहां पर सावधान, कॉशन, टेस्ट करते समय सावधान, कॉशन, सावधान, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट। कॉशन क्या? सावधान ये रहना है कि नेवर ऐड एक्सेस ऑफ द ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर लार्ज अमाउंट में नहीं मिलाना है, सॉरी क्लोरीन वाटर लार्ज अमाउंट में नहीं बनाया। क्लोरीन वाटर इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ब्रोमाइड को ब्रोमीन में तो कन्वर्ट करता ही है, इस Br2 को भी नहीं छोड़ेगा।
इसको भी निपटा के ऊपर पहुंचाएगा ब्रोमीन मोनोक्लोराइड में, येलो सॉल्यूशन फॉर्म्स। नेवर ऐड excess of chlorine water, never add excess of chlorine water as it will oxidize Br2 into yellow solution of bromine monochloride। तो अगर ये ब्रोमीन है Cl2 अगर एक्सेस में मिला दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि BrCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, येलो सॉल्यूशन, दिस विल फॉर्म। और फिर जब ब्रोमीन नहीं बचा तो लेयर्स नहीं बनेंगी एंड लेयर टेस्ट विल बी सेड टू बी फेल्ड। लेयर टेस्ट फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का रहना जरूरी है ताकि जब आप क्लोरोफॉर्म मिलाओ या आप CS2 कार्बन डाइसल्फाइड मिलाओ तो दो अलग अलग लेयर में ये डिवाइड हो पाए। सो इट इज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट फ्रॉम क्लोराइड आयन। अच्छा, ये लेयर टेस्ट ब्रोमाइड आयन देता है तो आयोडाइड आयन भी देगा। आयोडाइड तो और ज़्यादा नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो है ही, बट उसमें तो पानी की सॉल्युबिलिटी, पानी में सॉल्युबिलिटी और भी कम है और वो ऑर्गेनिक लेयर में और ज़्यादा घुलता है। वेरी डिस्टिंक्टिव violet layer is formed. Similar kind of test will be there that we will see in iodide ion. That's it for now.